कुदरतुल्लाह शहाब अहबाब वाकिफ़ होंगे, हज से वापस आए, हर जगह अपने हज का जिक्र करते रहते थे। अपने इंशान ज़माने में कॉलम लिखा, कहने लगे कुदरतुल्लाह शहाब हज से वापस आए, मक्के मदीने का जिक्र इस तरह करते हैं कि इंसान सुने तो दिल नरम हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगे जब कुदरतुल्लाह शहाब मुझे मक्का और मदीने का जिक्र करने लगे, मेरा दिल चाहा कि फ़ौरन उनके हाथों पर इस्लाम कबूल कर लूँ। फिर ख्याल आया मैं तो पहले ही मुसलमान हूँ। तो ख़ातिन हज़रात, अब ज़रा मुँह का जायका तब्दील करने के लिए हम इंशा जी की एक गाय खूबसूरत गज़ल जो कि गा के पेश करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मोहतरमा अलमास शफ़वानी, उनसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ और ज़रा माहौल को तब्दील करें। दिल दर्द की शिद्दत से खून गश्ता सी पारा, इस शहर में फिरता है एक वहशी आवारा। शायर है कि आशिक है, जोगी है कि बंजारा, दरवाजा खुला रखना, सीने से घटा उठे, आँखों से झड़ी बरसे, फागन का नहीं बादल जो चार घड़ी बरसे, बरखा है भादों के बरसे तो बड़ी बरसे, दरवाजा खुला रखना, आँखों में तो एक आलम, आँखों में तो दुनिया है, आँखों में तो एक आलम, आँखों में तो दुनिया है, होठों पे मगर मोहरे, मुँह से नहीं कहता है, किस चीज़ को खो बैठा, क्या ढूंढने निकला है, क्या ढूंढने निकला है, दरवाजा खुला रखना, हाँ थाम मोहब्बत की गर थाम सके डोरी, हाँ थाम मोहब्बत की गर थाम सके डोरी, साजन है तेरा साजन, अब तुझसे तो क्या चोरी, ये जिसकी मुनादी है बस्ती में तेरी गोरी, दरवाजा खुला रखना, शिकवों को उठा रखना, आँखों को बिछा रखना,
शिकवों को उठा रखना, आँखों को बिछा रखना, एक शम्मा दरीचे की चौखट पे जला रखना, मायूस न फिर जाए, हाँ पास वफा रखना, दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रखना। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अलमा साहिबा। ख़वातीन हज़रात, इब्न इंशा के नस्र के बारे में गुफ्तगू को समेटते हुए मैं चंद सतरे पेश करता हूँ जो उनकी किताब, उर्दू की आखिरी किताब में एक सबक है, उसका नाम था हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। कहते हैं किसी मुल्क में एक था बादशाह, बड़ा दानिशमंद, मेहरबान, इंसाफ पसंद। उसके ज़माने में मुल्क ने बहुत तरक्की की और रियाया उसको बहुत पसंद करती थी। इस बात की शहादत ना सिर्फ उस ज़माने के महकमा इत्तलात की किताबचों और प्रेस नोटों से मिलती थी, बल्कि बादशाह की खुद नविश सवाने हयात उम्री से भी मिलती थी। शाह जुमजा के ज़माने में हर तरफ आज़ादी का दौर दौरा था। लोग आज़ाद थे, अखबार आज़ाद थे, जो चाहे लिखें, जो चाहे कहें, बशर्ते कि वो बादशाह की तारीफ में वो खिलाफ ना हो। इससे इतना ही काफ़ी है। ख़वातीन हज़रात, हमारे और आपके इब्न इंशा बज़ाहिर एक बड़े बज़ला संज और खुश मिजाज इंसान थे, दोस्तों के दोस्त थे, जहाँ जाते महफिल में खुशियाँ बिखेर देते थे, लेकिन अंदर से एक यासियत और एक दुख उनमें बरा रहता था, जो इब्न इंशा को अक्सर ख़ुदकुशी के बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर देता था। इस मौके पर उनके दोस्त काम आया करते थे और फिर रात गई बात गई, फिर वो वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाते थे। मगर आप सोचिए कि कहाँ हमारे हंसने हंसाने वाले इब्न इंशा और कहाँ ख़ुदकुशी। मगर उनकी तबीयत का यही तज़ाद मेरी दानिश में उनके फ़न का मंबा है। यही मुतज़ाद ख़यालात उन्हें अदब में बक़ाए दायमी अता कर गए और मेरे ख़्याल में यही उनकी इंस्पिरेशन है। इंशा जी नए लिखने वालों की भी हमेशा हौसला अफजाई किया करते थे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपनी किताब में लिखा कि अभी मुस्तनसर हुसैन तारड़ का एक ही किताब छपी थी, इतने मशहूर नहीं हुए थे। एक महफिल में उनकी मुलाकात इब्न इंशा से हुई। लोग इब्न इंशा का ऑटोग्राफ लेने के लिए आए। इब्न इंशा ने कहा कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ का ऑटोग्राफ लो, बाद में तुम्हें इसका मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आइए ख़वातीन हज़रात, अब बात करते हैं सन 1976 की। सन 1976 में इब्न इंशा की एक गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो, इस गज़ल ने तहलका मचा दिया। ये गज़ल जनाब उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब ने गाई थी और बहुत खूब गाई थी। ये गज़ल इंशा जी की पहचान बन गई। बच्चे बच्चे की ज़बान पर यह गज़ल थी और इंशा जी का नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। इस गज़ल के गाने के कुछ ही अरसे के बाद आप जानते हैं उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब का इंतकाल हो गया, तो इसने इस गज़ल को और भी शोहरत बख्शी और यूं ही गज़ल उस ज़माने में मकबूल तरीन तराना बन गई। तो आज हम यही गज़ल सुनाने के लिए मोहतरमा अतिया नाज साहिबा से दरख्वास्त गुजार हैं कि तशरीफ़ लाएँ और पेश करें। इंशा जी उठो अब कूच करो। इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो वहशी को सुकून से क्या मतलब, वहशी को सुकून से क्या मतलब। जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो इस
दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही। इस दिल के दरीदा दामन में देखो तो सही, सोचो तो सही। जिस झोली में 100 छेद हुए, जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो। शब बीती चांद भी डूब चला, शब बीती चांद भी डूब चला। जंजीर पड़ी दरवाजे पे, क्यों देर गए घर आए हो, क्यों देर गए घर आए हो। सजनी से करोगे बहाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो। जब शहर के लोग ना रास्ता दें, क्यों बन में न जा विश्राम करें। जब शहर के लोग ना रास्ता दें, क्यों बन में न जा विश्राम करें। दीवानों की सीना बात करे, दीवानों की सीना बात करे तो और करे दीवाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कुछ करो। शुक्रिया। बहुत अच्छे हदिया नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्न इंशा का ख़ानदान यानी उनके 4 भाई, आपने ये नाम उर्दू अदब में ज़रूर सुने होंगे, महमूद खावर, महमूद बाबर, महमूद आज़र और महमूद आमिर। चारों भाइयों के नाम का पहला हिस्सा महमूद है, इब्न इंशा का नहीं। वजह मैं नहीं मालूम कर सका कि ऐसा क्यों है। बहरहाल इसके अलावा इब्न इंशा के भतीजे वगैरह इन सब का ताल्लुक़ किसी न किसी हवाले से उर्दू अदब से रहा है। उन्हीं के ख़ानदान की ज़ेर इदारत उर्दू के बहुत से रिसाले शाये हुए होते रहे हैं, जैसे ख़वातीन डाइजेस्ट, क्रिन, शुआ। ये रिसाले अब भी निकलते हैं और ये इब्न इंशा के ख़ानदान के लोग निकालते हैं। और जो हज़रात उर्दू के पाकिस्तान के रिसालों और डाइजेस्टों से वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे कि कराची में उर्दू रिसालों की दुनिया का एक बहुत मशहूर पता है 37 उर्दू बाज़ार कराची। ये पता इब्न इंशा के ख़ानदान का ही है और आज भी इस जगह उनका एक भांजा ही बैठा काम कर रहा है। इंशा जी की एक बहन नादरा खातून के नाम से ख़वातीन के डाइजेस्टों में लिखा करती हैं, अभी तक लिखती हैं और एक जाना पहचाना नाम है। तो ख़वातीन हज़रात, इस सिलसिले के अख्ताम की तरफ चलते हैं। साल आया 1977। इब्न इंशा को कैंसर जैसे मूजी मर्ज लाहक हुआ। पहले आपका मकामी इलाज हुआ, फिर हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से बग़र्ज़ इलाज आपको लंदन भिजवाया गया, जहाँ आप हस्पताल में दाखिल रहे। अब इब्न इंशा को अंदाज़ा हो चुका था कि उनका वक्त करीब आ चुका है। उस ज़माने में आपकी लिखी हुई एक नज़्म ने उनके दोस्तों को रुला रुला दिया जब उम्र की नकदी ख़त्म हुई। आपके चाहने वाले नज़म सुन के रोया करते थे। आज यही नज़म सुनाने के लिए
मैं उनके एक और चाहने वाले प्रोफेसर आफ्ताब इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि आएँ और पेश करें जब उम्र की नकदी ख़त्म हुई। जब उम्र की नकदी ख़त्म हुई। अब उम्र की नकदी ख़त्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है कोई जो साहूकार बने, है कोई जो दीवानहार बने। कुछ साल महीने दिन लोगों, पर सूद ब्याज के बिन लोगों। हाँ अपनी जान के ख़जाने से, हाँ उम्र के तोशा खाने से, क्या कोई भी साहूकार नहीं, क्या कोई भी दीवानहार नहीं। जब नाम उधार का आया है, क्यों सब ने सर को झुकाया है। कुछ काम हमें निपटाने हैं, जिन्हें जानने वाले जाने हैं। कुछ प्यार दुलार के धंधे हैं, कुछ जग के दूसरे फंदे हैं। हम मांगते नहीं 1000 बरस, 10-5 बरस, 2-4 बरस। हाँ सूद ब्याज भी दे लेंगे, हाँ और खराज भी दे लेंगे। आसान बने दुश्वार बने, पर कोई तो दीवानहार बने। तुम कौन हो, तुम्हारा नाम है क्या, कुछ हमसे तुमको काम है क्या। क्यों इस मजमे में आई हो, कुछ मांगती हो, कुछ लाई हो। ये कारोबार की बातें हैं, ये नकद उधार की बातें हैं। हम बैठे हैं कशकोल लिए, सब उम्र की नकदी खत्म किए। गर शेर के रिश्ते आई हो, तब समझो जल्द जुदाई हो। अब गीत गया संगीत गया, हाँ शेर का मौसम बीत गया। अब पतझड़ आई पात गिरे, कुछ सुबह गिरे कुछ रात गिरे। ये अपने यार पुराने हैं, एक उम्र से हमको जाने हैं। इन सब के पास है माल बहुत, हाँ उम्र के माहो साल बहुत। इन सब को हमने बुलाया है और झोली को फैलाया है। तुम जाओ इनसे बात करें, हम तुमसे ना मुलाकात करें। क्या 5 बरस, क्या उम्र अपनी के 5 बरस। तुम जान की थैली लाई हो, क्या पागल हो सौदाई हो। जब उम्र का आखिर आता है, हर दिन सदियां बन जाता है। जीने की हवस ही निराली है कौन जो इससे खाली है। क्या मौत से पहले मरना है, तुमको तो बहुत कुछ करना है। फिर तुम हो हमारी कौन भला, हाँ तुमसे हमारा क्या रिश्ता। क्या सूद ब्याज का लालच है, किसी और खराज का लालच है। तुम सोहनी हो मनमोहनी हो, तुम जाकर पूरी उम्र जियो। ये 5 बरस ये 4 बरस, छिन जाए तो लगे 1000 बरस। सब दोस्त गए सब यार गए, थे जितने साहूकार गए। बस एक ये नारी बैठी है, ये कौन है क्या है कैसी है। हाँ उम्र हमें दरकार भी है, हाँ जीने से हमें प्यार भी है। जब मांगे जीवन की घड़ियाँ, गुस्ताख अखियाँ कित जा लड़ियाँ। हम कर्ज तुम्हें लौटा देंगे, कुछ और भी घड़ियाँ ला देंगे। जो सात माहो साल नहीं, वो घड़ियाँ जिनको जवाल नहीं। लो अपने जी में उतार लिया, लो हमने तुमसे उधार लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़ातिन हज़रात, अब आया 11 जनवरी 1978
और इब्न इंशा को किसी ने कोई दिन, कोई साल, कोई लम्हा उधार नहीं दिया। और 11 जनवरी 1978 को आप सिर्फ 50.5 साल की उम्र में अपने सब चाहने वालों को छोड़कर हमेशा के लिए अपने चांद नगर चले गए। इब्न इंशा के जसद खाकी को इंग्लैंड से पाकिस्तान लाया गया और आप कराची में मदफून हैं। इब्न इंशा के जाने के बाद उनका क्या क्या नमातम हुआ। उनके हम असरों ने उन पर कई गज़लें लिखी, कई गीत कहे गए। और अब हम इस प्रोग्राम के अख्ताम में जनाब कतील शिफाई ने इब्न इंशा पर जो एक खूबसूरत गज़ल कही थी, जो दर हकीकत इंशा जी उठो अब कूच करो का जवाब है, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जनाब ज़ीशान अब्बासी साहब इंशा जी उठो अब कूच करो और मोहतरमा अतिया नाज साहिबा इसका जवाब ये किसने कहा तुम कूच करो, ये दोनों एक साथ पेश करें तो आपकी बहुत सारी तालियों में जनाब ज़ीशान अब्बासी और अतिया इंशा जी उठो अब कूच करो से कौन वाकिफ़ नहीं। कतील शिफाई ने इसका जवाब बहुत खूबसूरत अंदाज में तरतीब दिया है। इस कलाम को सवाल जवाब की तरतीब में पेश कर रहे हैं। मोहतरम अरशद साहब ने काफ़ी में रहनुमाई फरमाई और मुझे ये सब कुछ लिख के भेजा, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। वहशी को सुकून से क्या लेना, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। ये किसने कहा तुम कूच करो, बातें न बनाओ इंशा जी, ये शहर तुम्हारा अपना है, इसे छोड़ न जाओ इंशा जी। इस दिल के दरीदा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही। इस दिल के दरीदा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही। जिस झोली में 100 छेद हुए, उस झोली का फैलाना क्या। जितने भी यहाँ के बासी हैं सबके सब तुमसे प्यार करें, जितने भी यहाँ के बासी हैं सबके सब तुमसे प्यार करें, क्या उनसे भी मुँह फेरोगे, ये जुल्म न ढाओ इंशा जी। शब बीती चांद भी डूब चला, शब बीती चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे में। क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या। एक रात तो क्या वो हश्र तलक रखेगी खुला दरवाजे को, एक रात तो क्या वो हश्र तलक रखेगी खुला दरवाजे को। कब लौट के घर को आओगे, सजनी को बताओ इंशा जी। उस रोज जो उनको देखा है, अब ख्वाब का आलम लगता है। उस रोज जो उनको देखा है, अब ख्वाब का आलम लगता है। उस रोज जो उनसे बात हुई, वो बात भी थी अफसाना क्या। तुम लाख सियाहत के हो धनी, एक बात हमारी भी मानो। तुम लाख सियाहत के हो धनी, एक बात हमारी भी मानो। कोई जाके जहाँ से आता नहीं, उस देश न जाओ इंशा जी। उस हुस्न के सच्चे मोती को हम देख सकें पर छू न सकें। उस हुस्न के सच्चे मोती को हम देख सकें पर छू न सकें। जिसे देख सकें पर छू न सकें, वो दौलत क्या, वो खजाना क्या। बिखराते हो सोना हरफों का तुम चांदी जैसे कागज़ पर। बिखराते हो सोना हरफों का तुम चांदी जैसे कागज़ पर। फिर इनमें अपने ज़ख्मों का मत जहर मिलाओ इंशा जी। उसको भी जला दुखते हुए मन, उसको भी जला दुखते हुए मन, एक शोला लाल भभूका बन। यूं आंसू बन बह जाना क्या, यूं माटी में मिल जाना क्या। क्या सोच के तुमने सेंची थी ये कैसी क्यारी चाहत की। क्या सोच के तुमने सेंची थी ये कैसी क्यारी चाहत की। तुम जिनको हंसाते आए हो उनको न रुलाओ इंशा जी।
जब शहर के लोग न रास्ता दें, जब शहर के लोग न रास्ता दें, क्यों बन में न जा विश्राम करें। दीवानों की सीना बात करे तो और करे दीवाना क्या। नहीं सिर्फ कतील की बात यहाँ, कहीं साहिर है कहीं आली है। नहीं सिर्फ कतील की बात यहाँ, कहीं साहिर है कहीं आली है। तुम अपने पुराने यारों से दामन न छुड़ाओ इंशा जी। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। ये किसने कहा तुम कूच करो, बातें न बनाओ इंशा जी। ये शहर तुम्हारा अपना है, इसे छोड़ न जाओ इंशा जी। बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों ने मेरी फरमाइश पर। और अतिया साहिबा ने तो ये अभी मैंने इस प्रोग्राम से पहले ही उनको दी थी और इन्होंने इसकी तैयारी करके सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ातिन हज़रात, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब हम इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और उसके साथ साथ हम आखिर में यकीनन चांदी रेस्टोरेंट का शुक्रिया अदा करते हैं सैयद सरोज साहब का, कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ जमा हैं और बैठे हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।